टूनी चिड़िया और उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया एक छोटे से झोपड़ी के घर में रहते थे। उनके बगल ही उनका पड़ोसी कल्लू कौवा पक्का घर में अपने रहता था। एक दिन बारिश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया कहती है टूनी चिड़िया से, माँ, बारिश होने लगी है। अच्छा हुआ कि मैंने आज दाना चुन लिया। मैं जब दाना चुनने गई थी तब मैंने ही छोटे से पौधे की पेड़ को उखाड़ लाई। माँ, फिर अकेली वही पहाड़ों के बीच था। माँ, ये क्या चीज का पेड़ है, मुझे बताओ माँ। बेटी, ये लगता है किसी फूल का पौधा है। हाँ, ये मुझे पता चल गया कि ये गुलाब का पेड़ का छोटा पौधा है। फिर टुनटुनी चिड़िया कहती है टूनी चिड़िया से, तब मामा जाओ अपने घर के सामने इसे पौधे को बैठा आओ। नहीं बेटी, तू अभी रहने दे। अभी इतना तेज बारिश हो रही है, तू बारिश में भीग जाएगी और बीमार भी हो सकती है। अभी रहने दे, कल। नहीं माँ, अगर अभी मैं इसे पौधे को नहीं बैठाए तो ये सूख जाएगा। माँ, अभी ये मेरी तरह छोटी सी पौधा है। माँ, अभी मैं जाती हूँ, बैठा कर आती हूँ जल्दी से। मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है बेटी, संभाल के जाना। बारिश बहुत तेज हो रही है। इस पौधे को आगे सामने अपने घर के बैठा देना। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर के बाहर आ जाती है। वह गुलाब वाले पेड़ को बैठा देती है और कहती है, अब मैं इस पौधे को तो बैठा दी हूँ, अब चलते हो घर, इतना तेज बारिश हो रही है। फिर टुनटुनी चिड़िया वहां से उड़कर चली जाती है अपने घर। वह अपने घर आकर अपने माँ के पास बैठ जाती है फिर से। बेटी, तुमने उस पौधे को सही से बैठा दिया। हाँ माँ, मैंने उस पौधे को बहुत अच्छी तरह से बैठा दी ही अपने घर के सामने। माँ, ये तो बारिश और बढ़ गई है। लगता है अभी बहुत टाइम तक यह बारिश चलेगा। हाँ बेटी, का बारिश काफी ज्यादा बढ़ गई है। लगता है बारिश अभी बहुत टाइम तक सच में अभी नहीं बंद होगा बारिश। चलो, अब सोने का टाइम हो गया है, सो जाते हैं। ठीक है माँ, मुझे भी नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। फिर दोनों चिड़िया अपने घोंसले में सो जाते हैं। थोड़ी देर में उनका घर बारिश की वजह से टूटकर गिर जाता है। वह दोनों बाहर आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया कहती है टूनी चिड़िया से, माँ, अब क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे, हमारा घर तो टूट कर गिर गया है बारिश के कारण। तभी टुनटुनी चिड़िया वह देखती है कि जो उसकी बेटी वह गुलाब का छोटा पौधा बैठाई थी अपने घर के सामने, वह एक विशाल गुलाब का घर बन गया है। वह बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है अपनी बेटी से, बेटी, तुम घबराओ मत। वह देखो, तुमने जो वह पौधा बैठाई थी अपने घर के सामने, वह देखो एक बहुत बड़ा गुलाब का घर बन गया है। हाँ माँ, ये तो सच में गुलाब का घर बन गया है। पर माँ, ये गुलाब का घर कैसे बन गया? बेटी, हो सकता है कि कोई जादुई पौधा होगा और यह हमारे नसीब में थी और तुमने इस पौधे को लाकर बहुत सही किया। ये एक जादुई गुलाब का घर है बेटी। हाँ माँ, तुम भी सही कह रही हो सकता है ये गुलाब का घर जादुई पौधा होगा, तभी तो इतना बड़ा गुलाब का घर बन गया है। तो माँ, चलो जल्दी से पानी, नहीं तो हम पानी से भीग जाएंगे, बीमार हो सकते हैं। इसके लिए हमें बचने के लिए एक घर में हमें चलना पड़ेगा। हाँ बेटी, हमें तो चलना ही पड़ेगा, नहीं तो हम इस बारिश के कारण भीग कर और
बीमार हो सकते हैं। तो चलो बेटे हम चलते हैं गुलाब के घर में। फिर टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया गुलाब के पास जाते हैं। उसके बाद उसके अंदर आ जाते हैं गुलाब के घर के अंदर। टूनी चिड़िया कहती है टुनटुनी से, चलो ठीक हुआ बेटी, अब हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हमें किसी चीज की कमी नहीं। हमें इतना विशाल बड़ा घर मिल गया है, वो भी एक जादुई गुलाब का घर है। अब हमें बारिश से बचने के लिए कोई जरूरत नहीं है। और तभी बारिश बंद हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया का पड़ोसी कल्लू कौवा देखता है। टूनी चिड़िया कहता है, अरे बाप रे बाप, इस टूनी का इतना जल्दी गुलाब का घर, वो भी इतना बड़ा, ये कहाँ से बनवा ली? मुझे पता करना ही पड़ेगा। ये तो मेरे घर से बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझे इसको पता ही करना पड़ेगा। कल्लू कौवा पहले से ही जलता था टूनी चिड़िया से, अब तो बहुत ज़्यादा जलने लगा टूनी चिड़िया का गुलाब का घर देखकर। वह बहुत बुरा पहले से ही था। एक दिन दोनों चिड़िया अपने गुलाब वाले घर के बाहर आए थे। टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी बेटी तुम जान लो, तुम्हारी वजह से आज हम घर में रहते हैं। अगर तुमने जादुई गुलाब का फूल का पेड़ नहीं उखाड़ कर लाती तो हमें आज घर भी नहीं नसीब होता। ये सब बात वहीं पेड़ पर बैठा कल्लू कौवा सब सुन रहा था और वह कहता है, अच्छा ये बात है, तभी तो मैं सोचा इतना जल्दी के इतना बड़ा फूल का वो भी गुलाब का इतना विशाल घर कैसे बन जाएगा। मैं भी अब जाऊंगा उस पहाड़ पर और फूल लेकर आऊंगा। मैं भी अपना घर बड़ा बनवा लूंगा, उसके बाद आराम से मैं भी दुनिया को दिखाऊंगा मैं भी बहुत बड़ा फूल का गुलाब का घर रखता हूँ। अब मैं जाता हूँ इसी वक्त उस पहाड़ पर और गुलाब का फूल चाहे किसी भी चीज़ का फूल मैं लेकर आऊँगा ज़रूर। फिर कल्लू कौवा वह पहाड़ों पर आ जाता है और वह थोड़ा फूल ढूंढ रहा था। तभी अचानक उसके ऊपर एक टहनी गिर जाती है, वह वहीं गिर कर मर जाता है। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच नहीं करनी चाहिए। कौवे ने लालच के कारण अपनी जान गंवा दिया। तो आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह वीडियो को देखने के लिए एक लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।